खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रविवार को शुरू हुए सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भाग ले रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने एडीबी के तहत 2100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें प्रदेश सरकार नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने जा रही है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। वैसे भी अपना मुख्यमंत्री भी अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री भी जो भी पार्टी का होगा अपना अपना प्रांतों में टूरिज्म विकास के बारे में बातचीत करते रहते हैं। एक हेल्थी कॉम्बिनेशन में चाहता हूं अपना अपना स्टेट्स में एक हेल्थी कॉम्बिनेशन इस टूरिज्म सेक्टर के विकास में होना चाहिए। तमिलनाडु में ये किया है, मेरे पास क्यों ना हो सकता है, गोवा में ये किया है, मेरा स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है। ये मिनिस्टर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में एक हेल्थी कॉम्पिटिशन अगर नहीं हुआ, विकास टूरिज्म नहीं हो सकता। टूरिज्म का मिनिस्ट्रीज का बजट कम है, स्टेट गवर्नमेंट्स का मैं देखते रहता हूं, बहुत बजट कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो स्थिति है। टूरिज्म का जितना इंपॉर्टेंस रहना चाहिए देश में, जितना बजट एलोकेशन होना चाहिए, उतना बजट एलोकेशन नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुझे बताया, एक पीएम गति शक्ति के द्वारा आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री का काम बढ़ाना चाहिए। एक मिनिस्ट्री टूरिज्म कुछ नहीं कर सकती, सभी डिपार्टमेंट को टूरिज्म दृष्टिकोण में ऑनबोर्ड लेना पड़ेगा। अभी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसका पावर कैसा रहना चाहिए, इसका वाईफाई कैसा लगाना चाहिए, उसका रोड कैसा होना चाहिए, उसका एयर कनेक्टिविटी कैसा हो, रोड कनेक्टिविटी कैसा हो, ये विषय पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का सभी स्टेट्स का जिम्मेदारी बनता है। आपका स्टेट का जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स है, अदर मिनिस्ट्रीज है, उसको कैसे इस कार्यक्रम में भागीदारी कर सकते हैं, करना चाहिए, एक्शन प्लान बनाना चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर से बातचीत करना चाहिए। अगर ये काम नहीं हो सकता है, आपका स्कीम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम से टूरिज्म कभी नहीं। हिमाचल में खेल को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को तनाव से मुक्त रखने के लिए डाक विभाग खेल प्रतियोगिताएं करवाता है, जिनमें से कबड्डी भी एक है। वहीं इस बार 34वीं अखिल भारतीय डाक कबड्डी प्रतियोगिता 2022-23 के आयोजन का जिम्मा हिमाचल डाक सर्कल को मिला है। प्रतियोगिता के आयोजन 20 से 23 सितंबर तक शिमला के चौड़ा मैदान स्थित कोटशेरा कॉलेज के मैदान में होगा। वहीं प्रतियोगिता को लेकर चीफ पोस्टमास्टर जनरल वंदिता कौल ने बताया कि देश भर से 15 टीमें कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेंगी। हिमाचल डाक सर्कल पहली बार कबड्डी प्रतियोगिता करवा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, सिरमौर, बिलासपुर के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1300 करोड़ रुपए की शिवा परियोजना को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए 1036 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। शेष राशि प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। 7 जिलों के 28 विकास खंडों में लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह परियोजना लागू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए समय समय पर किसानों की चाहे समस्याएं हो, चाहे किसानों से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, ऐसे निर्णय को जो किसानों के पक्ष में हो, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित में करती है।
हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से हमारी प्रदेश की सरकार शिवा प्रोजेक्ट के नाम से, जिसकी मंजूरी 1300 करोड़ की है, जो पहले चरण में 975 करोड़ की लागत से पहला फेज शुरू होगा। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का जो 7 जिले मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और सोलन, सिरमौर भी इसमें सम्मिलित है। इसमें चाहे संतरा है, चाहे लीची है, चाहे आम है और ड्रैगन फल की विभिन्न किस्मों को लेकर यह प्रोजेक्ट किसानों के लिए काम करेगा। और निश्चित रूप से आज हिमाचल प्रदेश जिस तरह से पूरे देश भर में सेब के लिए जाना जाता है और बाकी के जो फसलें मैंने आपको गिनवाई, उन फसलों के लिए भी, उन फलों के लिए भी हिमाचल प्रदेश एक अग्रिम पंक्ति में आएगा। इससे 15,000 परिवार को लाभ मिलेगा। लगभग 7 जिला के 28 उपमंडलों में इसमें काम शुरू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अलका लांबा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के तंबू को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की ठान ली है। जहां बीजेपी के लिए एक समय महंगाई डायन थी, वहीं आजकल डार्लिंग हो गई है। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए अलका लांबा ने कहा कि देश और प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और स्मृति ईरानी हिमाचल आकर खोखले भाषण देकर वापस दिल्ली लौट गई। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी के महिला सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मान मिलना दूर की बात है, मंच पर 3 महिलाओं को भी स्थान नहीं दिया गया। कहकर गए हैं कि कांग्रेस का तंबू नहीं लग पाएगा। कांग्रेस का तंबू लग पाएगा या नहीं जयराम ठाकुर जी, लेकिन मंडी के साथ साथ हिमाचल की जनता ने भाजपा के तंबू को उखाड़ फेंकने की ठान ली है। सिंड्रेला ईरानी, बुरा लगा जयराम ठाकुर जी को, मैंने सिंड्रेला क्यों कहा। महंगाई एक समय पर भाजपा के लिए डायन थी, अब डार्लिंग हो गई है। सिलेंडर के दाम कम हुए, ना सब्सिडी मिली और चूल्हे आज बंद पड़े हुए इस महंगाई में। इसका जवाब स्मृति ईरानी जी आई, खोखला भाषण दिया, नाम था महिला सम्मान दिवस। मंच पर गिनने से 3 महिलाएं नहीं दिखी, पूरी तरह से महिला नेता भी नदारद थी और उनका सम्मान का तो आप बात छोड़ दीजिए। आजादी के 75 साल पर अमृत महोत्सव, तिरंगा नदारद है, वरना उम्मीद की जा रही थी जब सरकारी खजाने की लूट हो रही है अमृत महोत्सव के नाम पर। 75 साल आजादी के हैं तो आजादी के शहीदों के, स्वतंत्रता सेनानियों की शहीदों की तस्वीरों से यह पटा होना चाहिए था मंडी, तिरंगों से पटा होना चाहिए था मंडी, लेकिन नाम तो है आजादी के 75 साल में अमृत महोत्सव, सरकार खजाने की लूट और भाजपा। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान अलका लांबा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के तंबू को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की ठान ली है। जहां बीजेपी के लिए एक समय महंगाई डायन थी, तो वहीं आजकल डार्लिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारी तकरीबन 32 दिन से अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ओपीएस को चुनावी मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह एनपीएस कर्मचारियों के स्थल पर वहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ बातचीत की। तो वहीं इस दौरान
आपके कई कार्यकर्ताओं ने आपके प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह की अध्यक्षता में मंडी शहर में एक विशाल रैली का आयोजन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा और आने वाले 7 दिनों में एनपीएस कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करने की मांग की। हमारे प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अपनी ओल्ड पेंशन की मांग के लिए धरना कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी और कर्मचारियों की प्रताड़ना जारी रही। आज आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार से मांग करती है कि जो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को धर्मशाला में ओपीएस के समर्थन में रैली निकाली गई और प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता राजन सुशांत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1 सप्ताह के भीतर ओपीएस को लागू करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ऐसा नहीं करती है तो प्रदेश में आपकी सरकार बनने के बाद ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। इस बारे में हमारा ये कहना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज आम आदमी पार्टी की ओर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ओपीएस के समर्थन में रैली निकाली गई है। उसी के उपलक्ष्य में कांगड़ा जिला में धर्मशाला में रैली निकाली है। पार्टी के एक मुख्य कार्यकर्ता और नेता यहाँ बुलाए थे और हमने यहाँ समर्थन भी दिया है धरने पर आकर के। हमारा कहना है और मुझे प्रसन्नता है जिस बात के लिए हम बड़े समय से जद्दोजहद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, धरना दे रहे थे। हमारे सुप्रीमो आदमी केजरीवाल जी ने वो बात का आश्वासन नहीं दिया बल्कि कह दिया है कि जयराम सरकार 1 सप्ताह के अंदर अंदर ओपीएस लागू करे, अन्यथा हिमाचल में सरकार बनने पर हम इसको लागू करेंगे और 300 दिन का समय दिया है। तो मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूँ और विशेष तौर पर कर्मचारी भाई और बहनों से अब दुविधा में न रहे। हिमाचल में ओपीएस को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के प्रदेश और केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आपका कहना है कि अगर बीजेपी सरकार ओपीएस लागू नहीं करती तो आपकी सरकार बनने पर ओपीएस बहाल की जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि पंजाब की आप सरकार ने ओपीएस बहाली के कवायद शुरू कर दी है। हिमाचल में बीजेपी सरकार 7 दिन में ओपीएस बहाल करे। अगर ऐसा नहीं होता तो वे सत्ता में आने पर कर्मचारियों को ओपीएस का हक देंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को आज गारंटी दे रही है। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रेस वार्ता हुई है उसका मुख्य मुद्दा यही था कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की अनदेखी ये भाजपा सरकार कर रही है। बार बार कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं कि हमें और पेंशन स्कीम चाहिए, पर इस गूंगी बहरी सरकार के कान पर जू तक नहीं रह गई है। लोग कर्मचारी क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। आम आदमी पार्टी की ये आज गारंटी है। आप अक्सर मेरे से ये पूछा करते थे कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, तो आम आदमी पार्टी का सीधा स्टैंड है। आम आदमी पार्टी ने 7 दिन का समय दिया है भाजपा की डबल इंजन सरकार को, चाहे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। उनको ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना होगा। यदि वो 7 दिनों के अंदर पेंशन ओल्ड पेंशन की बहाली नहीं करते तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां वो गारंटियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से वादे दिल्ली में किए थे, वो दिल्ली में पूरे हुए। जो पंजाब के लिए किए थे वो आज उसमें 50% वादे आज पूरे हो चुके हैं। और जबकि 4.5 साल अभी
पार्टी का सरकार का कार्यकाल बाकी बचा है, वो सारी चीजें होंगी, जो नहीं भी बोली वो भी होंगी। पर आज मैं स्पेशली प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूं कि यदि 7 दिन के अंदर ये भाजपा की डबल इंजन की गूंगी बहरी सरकार 7 दिन में यदि आपकी और पेंशन बहाल करती है तो बहुत अच्छा, हम भी अप्रिशिएट करेंगे भाजपा की कार्यशैली को। यदि नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि आम आदमी क्या 7 दिन में पंजाब में हो जाएगी ओल्ड पेंशन चालू हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी का ट्वीट आया है, उन्होंने सारा एक ऑर्डर दे दिया चीफ सेक्रेटरी को कि भाई आप इसका खाका तैयार करें, जल्दी से इसका हिसाब किताब बनाएं। और बहुत नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर दिए गए बयान को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमला साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी जुबान पर संयम रखकर बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित को दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने का समय आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का तंबू प्रदेश से उखड़ने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया कि नवरात्रि के बाद कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं, कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं। और 2 महीने के अंदर जो है, जब नवरात्र, अभी श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे, यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो है, जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है इस पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के। हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालुओं की माता नैना देवी के प्रति अपार श्रद्धा का नजारा कई बार देखने को मिलता है। वहीं एक बार फिर से माता के भक्त पेट के बल लेटकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पार कर माता के दरबार पहुंचे। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे विश्व कल्याण हेतु ये यात्रा हर साल करते आ रहे हैं। हाँ जी, किन्ने जने बंदे ना? 125 ही। ते किन्ने दिन हो गए चलते हुए? ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ANP न्यूज।